बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शानदार रियासत थी जिसके बादशाह शहंशाह आलमगीर थे। उनका सारा वैभव और शानो शौकत उनकी इकलौती बेटी शहजादी नूरजहां के सामने फीकी पड़ जाती थी। नूरजहां, जो हुस्न जमाल की मूरत थी, एक अजीब उदासी में जी रही थी। बचपन से लेकर जवानी तक किसी ने उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट या तबस्सुम भी नहीं देखा था। अपनी बेटी के पत्थर जैसे खामोशी के सामने उन्होंने आखिरकार हार मान ली और दिल में गहरा दर्द लिए हुए उस आलीशान बाग से अकेले निकल गए। शहजादी वहीं खड़ी रही जैसे उसकी उदासी ने पूरे माहौल को भी थाम लिया हो। महल के आलीशान हॉल में शहजादी नूरजहां एक भव्य राज सिंहासन पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें और चेहरा गम से खाली थे। शहंशाह आलमगीर उसके सामने खड़े थे। उनकी शाही शौकत चिंता और बेबसी पर भारी पड़ रही। एक दिन बादशाह ने मायूस होकर यह ऐलान करवाया, जो भी शख्स मेरी शहजादी को खिलखिलाकर हंसा देगा, मैं उससे उसकी शादी कर दूंगा और सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूंगा। इस ऐलान को सुनकर अमीरों गरीब लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, मगर सब नाकाम रहे। कोई भी शहजादी को हंसा न सका। उसी रियासत के पास एक गांव में फैज नाम का एक नेक दिल और सादा मिजाज लकड़हारा रहता था। उसे दौलत की कोई लालच नहीं थी, लेकिन शहजादी का दुख देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसने फैसला किया कि वह भी महल जाएगा। महल के रास्ते में नूरजहां ने अपनी खिड़की से फैज को देखा। उसने देखा कि फैज ने अपनी बेलोस रहमदिली दिखाते हुए एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। शहजादी उसे बहुत गौर से देख रही थी। एक दिन शहजादी ने फैज को फिर देखा, एक कमजोर फकीर की मदद करते हुए। शहजादी के सर्द दिल को पहली बार किसी के खुलूस ने छुआ। जब एक दिन फैज महल के अहाते में पहुंचा तो एक तेज रफ्तार व्यापारी की सवारी से टकराकर वह अपने लकड़ियों के गट्ठे समेत मजाहिया अंदाज में जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर हवा में थे। ऊपर खिड़की पर खड़ी नूरजहां, जिसका दिल फैज की इंसानियत देखकर पहले ही नर्म हो चुका था, यह अजीबोगरीब नजारा देखकर अपनी हंसी रोक न सकी। शहंशाह आलमगीर ने अपनी बेटी को हंसते देखकर गहरे सुकून का अनुभव किया। शहजादी ने बताया कि फैज की सादगी और सच्ची हमदर्दी ने उसे एहसास कराया कि दुनिया में अभी भी खुशी की वजह बाकी है। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और फैज का निकाह नूरजहां से कर दिया। शहजादी नूरजहां ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने हमसफर फैज के साथ इंसाफ और दयालुता से गुजारी। उसका चेहरा अब हमेशा मुस्कुराहटों से आबाद रहता था। नैतिक शिक्षा: सच्ची खुशी हमें बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि खुलूस और नेक नियति से मिलती है।